हेलो दोस्तों, मैं आलम स्टडी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की क्लास 11th के NCERT पृथ्वी और हमारा जीवन। ये हमारे हर चीज़ में काम आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं किताब। आज इसे पूरा बुक को आज डिस्कस किया जाएगा और बारी बारी हर चीज़ को पढ़ा जाएगा। इसे आप देख सकते हैं, किताब में खोल रहा हूँ। NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो आज हम NCERT को पढ़ा जाएगा। इसे हमारा कुछ चैप्टर है। विषय सूची, यह विषय सूची जैसे संसाधन हो गया, भारत की सिंचाई, भारत खनिज संपदा, भारत शक्ति के स्थान, शक्ति के संसाधन, भारत उद्योग धंधे, भारत यातायात व्यापार एवं संचार, भारत मानव संसाधन, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। यह आज हमको पढ़ना है। तो जिसे आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ और पूरी किताब को डिस्कस किया जाएगा। से पार्ट 1 हमारा है संसाधन किसे कहते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो संसाधन जानते ही नहीं हैं, संसाधन कहते किसे हैं। तो आज इसी बात से पे डिस्कस किया जाएगा कि संसाधन किसे कहते हैं। NCERT की खूबसूरती यह है कि ये इतनी अच्छी से समझाता है कि अदर बुक्स इतनी अच्छी से नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, NCERT पढ़ने की सलाह देते हैं। तो NCERT हमें अवश्य पढ़ना है। जैसे आपने अपने जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घर में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखे होंगे। मतलब NCERT ये कह रहा है कि आपने अपने दैनिक जीवन में, आपका जो जीवन चल रहा है, आपने अपने आसपास पानी हर चीज़ ने देखा होगा, रिक्शा सबने देखा, साइकिल सबने देखा, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखे होंगे। हर कोई देखा होगा। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? कभी आपने कोई सोचा कि यह सब क्या है? कोई नहीं सोचा होगा कि यह सब क्या है। आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, आपको जब प्यास लगता है आप जो जल पीते हैं, घर में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज़ या सभी संसाधन हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमको प्यास लगता है तो पानी पीते हैं, सही है। घर में प्रयोग की जाने वाली बिजली, हर कोई घर में बिजली होती है। हर कोई स्कूल जाता है, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, हर कोई साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, बस से जाता है, स्कूटी से जाता है। बस या अध्ययन के लिए सबके पास पाठ्य पुस्तक होती है, ये भी सही है। बैठने के लिए कुर्सी भी ज़रूरी है। कुर्सी, मेज या संसाधन है। ये सभी जो हैं क्या हैं? ये क्या है? संसाधन है। ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। इसे मैं हेडलाइट कर देता हूँ। ये सब क्या हैं? संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है। मतलब ये कहने का मतलब है जितना भी वस्तुएं हैं हम ही लोगों के द्वारा उपयोग में किया गया है। अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। जो ये वस्तुएं हैं इन्हें हम पूरा कर सकते हैं, अपने आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति कर सकते हैं। क्षमता हम लोग के अंदर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं मनुष्य अपने ज्ञान तकनीकी के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। मतलब इनके कहने का मतलब NCERT का यह है कि जो संसाधन हैं वो संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि अपने मनुष्य जो है अपने उपयोग के अनुसार ये बनाता है। प्रकृति जो है हमें उपहार के रूप में वस्तुओं को दिया है। ठीक, जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था। जो धरती पर कोयला है वो लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला जब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज ली। पहले बहुत कोयले थे, बहुत सब हर चीज़ रहते थे, लेकिन कोई जानता था कि ये कोयला है? कोई नहीं जानता था।
लेकिन जब कोयला जब कहे जाने लगा, जब मनुष्य ने इसे आग खोजने की क्षमता की खोज की, आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की, तब इसे कोयला कहा जाने लगा। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होते हैं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तु आदि का आर्थिक मूल्य होता है। जो रसायन होते हैं, धातु होते हैं और फसल होते हैं, वस्तु होते हैं आदि, आर्थिक मूल्य होता है उनका, मतलब उनका उपयोग है, कहीं ना कहीं उनका उपयोग होता है, उनका मूल्य है। जबकि पर्वतीय भाग या मारुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, और जो मारुस्थलीय जो स्थलीय भाग होते हैं, पर्वतीय जो होते हैं दृश्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो केवल हमको प्राकृतिक सुंदर उत्पन्न करते हैं, मनोरंजन बना सकते हैं, करते हैं। इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, मतलब इनका उपयोग हमारे जीवन में कुछ नहीं है। बस इसको देखकर हम मनोरंजन ले सकते हैं, सुंदर हवा ले सकते हैं। और जो वस्तुएं आर्थिक मूल्य उन वस्तुओं का होता है जो रसायनों, फसलों आदि, इनका हम खाते पीते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, धातु पहनते हैं, इसीलिए इसका आर्थिक मूल्य होता है। किंतु यह सभी संसाधन हैं। अब देख लेते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के प्रकार सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो सामान्यतः जो संसाधन है उनका प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में वर्गीकृत संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो आज हम देख लेते हैं संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, वन हो गया, मृदा, मिट्टी आदि। ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। अभी पूछ लिया जाए कि बताओ कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे क्लास 6 से NCERT जो बच्चा पढ़ ले क्लास 6 से 12th तक, तो उसको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, हर चीज़ उसे आसानी से पता हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन जल हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, वन हो गया, जो प्राकृतिक ने हमें उपहार के रूप में दिया, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन घर हो गया, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने आदि, जो मनुष्य ने खुद निर्मित किया, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव संसाधन में कोई एक ही है, उसमें नहीं है। मानव निर्मित संसाधन में इतने प्रकार हैं। घर हो गया, सड़क, पुल हो गया, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने आदि, ये सब क्या हैं? ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसी तरह वीडियो लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आलम स्टडी मटेरियल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आज मेरा पहला क्लास है, तो पूरे जितना NCERT है मैं सब कंप्लीट कराऊँगा एक एक करके। इतिहास, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैं सब पूरे NCERT को कवर करूँगा। तो अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन के उपयोग क्या है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं किसे? ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से मानव को उपहार रूप मिले हैं। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे संसाधन प्राकृतिक मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जो प्राकृतिक ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग कर सकता है, उसे क्या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें पर्यावरण सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? मतलब NCERT हमसे पूछ रहा है, क्या आप ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को बता सकते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया गया है।
नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन, वायु आदि सब कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये जब तक दुनिया रहेगा, जब तक ये संसाधन धरती पर उपलब्ध रहेगा, इसे कभी ना ख़त्म होने वाला है। इन्हें क्षयशील संसाधन कहते हैं, संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध मनुष्य जिनका उपयोग चाहे जितना मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब मनुष्य जो है इनका जितना भी उपयोग करना चाहे उतना उपयोग करे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कदापित मानवीय क्रियाकलापों से यह संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिला जाएगा और पूरा फिर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।